हेलो भैया, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहाँ क्योंकि सास भी कभी बहुत हमें दिखाया गया कि जो तुलसी होती है उसके पास वो स्केच वाला फ़ोटो आ जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये जो अजय लड़का है उसी का ये जिया जी जो है उसने मर्डर किया था। इसलिए वो जब जाने लगता है पार्टी के बाद तो फिर उसके सामने वो कहती है कि ये आप ही का फ़ोटो है ना। तो फिर वो देख लेता है और कहता है कि मेरे तो बहुत सारे फैंस हैं, हो सकता है आप भी मेरी फ़ैन है इसलिए बनाया ना, थैंक यू, बहुत अच्छा है। लेकिन वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये तुम हो ना, और तुम ही ने एक्सीडेंट किया है ना, जिससे उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। और वो फिर कहता है कि आप चाहती क्या हैं, कि गड़े मुर्दे को उखाड़ना चाहती हैं। फिर वो समझाता है उसे कि आपकी बेटी की शादी है ना, तो शादी एंजॉय करिए, ये खोजबीन ये सब मत करिए, और जिस लड़के को मरना था वो मर जाएगा, आप क्यों परेशान, आपका बेटा तो घर आ गया है ना। फिर वो नहीं मानती है, तुलसी कहती कि मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। तो फिर उसे गुस्सा आ जाता है उसके जिया जी को, लड़के के जिया जी को, और वो फिर कहने लगता है कि आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी आपकी बेटी के बारे में, उसके एक्स के बारे में सबको मीडिया में बता दूंगा, आप क्या चाहती हैं कि आपके नाम खराब हो। अब वो उसे फिर ब्लैकमेल करने लगता है, जिससे तुलसी चुप हो जाती है। फिर उसे वो समझा देता है कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी खुशी खुशी हमारे घर आ जाए तो फिर आप शांत हो जाइए, और आप भी पीछे का भूल जाइए और मैं भी पीछे का भूल जाऊँगा, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा। और वो बोल के चला जाता है। अब यहाँ को तुलसी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये कैसा परिवार है जो इस तरह का काम कर रहा है, इसलिए वो फिर बहुत सैड रहती है और जल्दी से अंदर आती है। इधर जो मिहिर होता है वो भी कमरे में परेशान होता है, क्योंकि उसे परी कह देती है कि माँ को तो सिर्फ मुन्नी की पड़ी थी, उसने मेरे ससुराल वालों के सामने मुन्नी को ज़्यादा तवज्जो दिया, इसलिए वो बहुत गुस्सा में होता है। तभी वहाँ पे जो तुलसी होती है वो आ जाती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मिहिर भी कहता है मुझे भी तुमसे बात करनी है। फिर तुलसी कहती है कि मुझे पहले करनी है, तो फिर वो अलाउ कर देता है। और तुलसी कहने लगती है कि ये जो स्केच है वो उसका जिया जी का स्केच है, मतलब उसी ने ये एक्सीडेंट किया था और मेरे बेटे को फंसा दिया। तो फिर यहाँ पे मिहिर उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। अब यहाँ पे बार बार तुलसी समझाती है, जिससे मिहिर को गुस्सा आ जाता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, कि कोई भी लड़की, वो लड़की कौन है जो इसने बनाया, क्या हमारे रिश्तेदार हैं, कोई कल को कोई मेरा भी तस्वीर आके बनाएगा और कहेगा कि मैंने कोई मर्डर किया तो तुम मान लोगी। तुम क्या करती हो तुलसी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारी बेटी की शादी होने वाली है, तुम खुश क्यों नहीं हो रही हो, बार बार नेगेटिव बातें बोल रही हो, तुम क्यों इस परिवार के साथ इतनी नेगेटिव हो रही हो। और उसे वो डांटने लगता है और कहता है कि आइंदा अगर तुमने कुछ भी उटपटांग बातें की तो मैं भूल जाऊंगा, ये हमारे रिश्ते की बात में आ जाएगा, और तुम जो भी चीज़ें हैं अब सब सिंपल होने दो, समझी, शादी का घर है, शादी की तैयारियों में लग जाओ, मेरी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे घर में हो रही है और अच्छे लड़के के साथ हो रही है, इसलिए अब मैं भी कुछ भी उटपटांग नहीं चाहता हूँ और तुम भी इस चीज़ को समझ जाओ। अब वो तुलसी को डांट देता है, जिससे तुलसी फिर कुछ भी नहीं कह पाती है। इधर फिर वृंदा की फैमिली में दिखाया जाता है कि वृंदा जो होती है अपनी माँ के लिए खाना बना रही होती है, और वो उसकी माँ उसे पूछने लगती है कि तू इतनी देर से आई है, यही सड़ी हुई सब्जियाँ लेके आई है, तूने दिन भर लगा दिया और तुम्हें सब्जी नहीं मिला मार्केट में जो तुम इस तरह की सब्जी लेके आई हो। तभी वहाँ उसका फ़ोन बजता है। तो फिर उसकी माँ जो होती है वो फ़ोन लूट लेती है और कहती है किसका फ़ोन आ रहा है, मुझे दिखा। और वो अपनी बहू के पास ले जाती है कि पढ़ के बता किसका फ़ोन है। तो फिर वो बोल देती है किसी तुलसी वीरानी का है, जिससे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वापस उसके पास आती है और कहती है कि तुलसी वीरानी का फ़ोन तुम्हारे पास क्यों आ रहा है, बता, कहीं स्केच वाला काम तुमने तो कुछ नहीं किया कांड, क्योंकि कल वो आया था आदमी और पूछ रहा था। अब यहाँ पे ये कुछ बताना चाहती है, तभी फिर उससे वो डांटने लगती है कि काम से काम रखा कर। इधर फिर तुलसी के घर में दिखाया जाता है कि संगीत का प्रोग्राम होने वाला है, इसके लिए फिर सुबह ही तुलसी पूजा करती है और भगवान से आशीर्वाद मांगती है कि प्लीज़ भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना और जो सही है वही होने देना। और वो पूजा करके फिर इधर आती है, तभी वहाँ देखती है कि उसके तीनों बच्चे अंगद, ऋतिक और परी तीनों एक दूसरे से खींचातानी कर रहे हैं। तो फिर वो कहती है कि आज के दिन भी तुम लोग लड़ोगे क्या, आज रक्षाबंधन का दिन है। तो फिर वो कहती नहीं माँ, हम लोग लड़ नहीं रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे राखी का दिखाया जाता है, सभी एक दूसरे को, जो परी होती है वो राखी बांधती है। तो यहाँ पे अंगद कहता है कि शोभा दीदी का अभी तक राखी नहीं आया है। तभी सब बातें ही करने लगते हैं, और यहाँ पे जो गिफ्ट देने की बात होती है तो ऋतिक और अंगद दोनों ही पैसे देते हैं, जिसमें कम पैसे होते हैं 300 और 400। तो परी कहने लगती है कि मुझे गिफ्ट नहीं मिल रहा है और ये पैसे मिल रहे हैं। तो अंगद कहता है हाँ, तो अब तू शादी के बाद और क्या करेगी, इन पैसों से तो अब काम शुरू कर लेना, पापड़ बेचने का काम अपनी सास के साथ। और यहाँ पे सभी मस्ती करने लगते हैं। जो चाची होती है वो भी फ़ोटो खिंचवाती है, सेल्फी लेती है।
और परी जो होती है वो अपने पापा से कहती है, देखिए ना पापा, ये लोग मुझे गिफ्ट नहीं दे रहे हैं और सिर्फ पैसे दे रहे हैं। तभी वहाँ पे फिर शोभा की राखी की बात होने लगती है कि पहले तो 1 सप्ताह पहले ही आ जाता था, इस बार क्यों नहीं आया। तभी उधर दिखाया जाता है कि जो नंदी होती है वो और कहती है कि कैसे नहीं आएगा। फिर वहाँ पे सभी खुश हो जाते हैं नंदी के आने से, और नंदी कहती है कि इस बार राखी मैं लेके आई हूँ, और वो फिर शोभा का राखी निकाल के दे देती है, और फिर परी जो होती है वो बांध देती है। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि गिफ्ट भी दो, तो फिर अंगद और ऋतिक दोनों छुपा के जो गिफ्ट रखते हैं उसे दे देते हैं। इधर फिर लड़के के घर में दिखाया जाता है कि जो लड़के की बहनें होती हैं वो उसके भाई अजय को राखी बांध रही होती है। तो वो फिर बात राखी बांधने के बाद शगुन मिलता है, तो शगुन जो उसकी बेटी छोटी बहन को मिलता है वो फिर उसकी माँ ले लेती है। और यहाँ पे फिर जो दामाद होता है वो आता है और पूछता है कि पिताजी कोई फ़ोन आया था बिरानी फैमिली से। तो वो कहते हैं नहीं, कोई आना चाहिए था क्या। तो कहते नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। फिर वो चला जाता है सभी कोई। उसके बाद यहाँ पे वो आदमी जो कहता है कि चलो सब कुछ ठंडा है, तुलसी ने कोई भी कदम नहीं उठाया है, नहीं तो वो बहुत पछताती, वो लगता है बात को समझ गई है। और इधर जो नंदी होती है वो सबसे बातें करती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है अमेरिका में। फिर वो सब पूछते हैं कि जो करण है वो क्यों नहीं आया। तो वो बताती है कि बच्चे भी थे ना, फिर सब लोग आ जाएंगे, थोड़ा सा काम करण को था, काम ख़त्म होने के बाद सब कोई शादी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर इन लोगों की बातें होने लगती है फैमिली की। चाची जो होती है वो कहती है कि तू मेरे लिए सनस्क्रीन लाई है कि नहीं अमेरिका से, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। तो वो कहती है हाँ चाची, मैं आपके लिए लाई हूँ। और इधर दिखाया जाता है कि वृंदा की भाभी अपने बच्चे को पढ़ा रही होती है, और इधर वृंदा जो है वो राखी पहना रही होती है अपने भाई को। तो वृंदा को देख के फिर उसे जलन होने लगता है और वो अंदर जाती है, और जो लिफाफे में पैसे रखे होते हैं उसे वो अपने पर्स में डाल लेती है कि अपने पति के पैसे में इसको क्यों दूँ, और वो अपने पर्स में रख लेती है। फिर यही चीज़ उसकी माँ जब उठती है तो समझ जाती है कि उसके पैसे को वो रखी है, इसलिए वो फिर उस पैसे को रख के अपने पर्स में रख लेती है। अब यहाँ पे जो उसका भाई होता है वो लिफाफा मंगवाता है और उसे देता है, तो वो खाली देख के वृंदा कहती है थैंक यू भाई। तो वो समझ जाता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं है और तू इससे मान जाती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ये हर साल होता है, तुम्हें खाली इन्वेलप मिलता है लेकिन तू कुछ नहीं बोलती, इसलिए मैं इस बार कुछ नया गिफ्ट लाया हूँ। और उसे वो 3 महीना का पास दे देता है ट्रेन का, ताकि वो कॉलेज आसानी से जा सके। लेकिन यहाँ पे उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता और वो पास को ले लेती है और कहती है कि मैंने इसकी पढ़ाई बंद करवा दी है और तू किच-किच मत कर, अब यहाँ से जा, तू काम पे जा। और उसे वो जाने के लिए कह देती है। इधर फिर शांति निकेतन में दिखाया जाता है कि जो नंदी होती है वो चाची के साथ बात करती है और सबके गॉसिप के बारे में पूछती है। फिर वहाँ पे जो वो बोलती है कि ये जो परी के ससुराल वाले हैं उसकी सास तो इतनी कंजर्वेटिव है कि क्या बोलूँ, कैसे उसने मुन्नी पे इल्ज़ाम लगा दिया बताओ तो। और यहाँ पे इन दोनों की गॉसिप होने लगती है। नंदी भी कहती है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी फैमिली में परी का कैसे शादी लग रहा है। तभी वहाँ पे नौकर आ जाता है, तो फिर वो लोग बात को पलट देते हैं। फिर तुलसी आ जाती है तो कहती है गॉसिप बहुत ख़राब चीज़ होती है, अभी किसके बारे में गॉसिप हो रही है। तो वो कह देती है कि वो गायत्री चाची के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। तो फिर नंदी को वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे कमरे में आ जाओ। तो फिर नंदी कहती है अच्छा ठीक है, और वो फिर उसके पास चली जाती है। फिर जो परी होती है वो अपने दोस्त के साथ हैंग आउट कर रही होती है, और उसकी दोस्त जो होती है वो दिखाती है कि तुम्हारा एक्स देखो कैसे लॉन्ग ड्राइव पे निकला हुआ है और फ़ोटो पोस्ट किया है। तो उसे अच्छा नहीं लगता परी को। तो वो कहती है अच्छा ठीक है रुको, हम भी पोस्ट करेंगे। और वो अपनी फ़ोटो इंगेजमेंट रिंग दिखा के खींचती है और उसे सोशल मीडिया पे डालती है। फिर उसके बाद उसका भाई भी आता है तो उसके साथ भी फ़ोटो डालती है और कहती है कि देखो अभी मैंने डाला और लाइक्स आने लगे, अब तो उसे पूरा जलन होगा। अब यहाँ पे ऋतिक देखता है कि परी क्या कर रही है, तो उस बोलती भी कि ये सब तो क्यों कर रही है। तो परी कहती है कि हाँ भाई आप अपने काम से मतलब रखो। उसके बाद यहाँ पे जो नंदी होती है वो बाहर से सब कुछ सुन लेती है। तो ऋतिक जब बाहर निकलता है तो वो पूछती है कि ये सब परी क्या कर रही है। तो फिर वो बताता है कि हमें तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा है, ये इमेच्योर अभी तक है, क्योंकि जब से उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के गया है तो वो फिर उसे को जलाने के लिए सब हरकत कर रही है। पता नहीं समझदारी उसके अंदर कब आएगी। ऊपर से उसका ससुराल इस तरह का है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है।
तो फिर नंदिनी भी कहती है हमें भी थोड़ा कुछ करना होगा, क्योंकि ऐसी फैमिली में शादी लगी तो लगी कैसे। इधर फिर नंदिनी तुलसी के कमरे में आ जाती है और उसकी मदद करती है कपड़े को अलमीरा में रखने में, और फिर बातें होने लगती है कि मैंने अपने मामा से पता लगाया है कि लड़के वाले कैसे हैं, तो मुझे पता चला है कि उसकी जो बेटी की शादी हुई है उसकी तो बिना मर्जी की शादी हुई है। लड़के के शायद लड़के में कोई खराबी थी, फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं समाज के डर से। ऐसे घर में तो हमें अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए माँ, क्योंकि परी बहुत ही भोली है। अगर उसके साथ कुछ ऊँच नीच कल हो गया तो वो तो कभी कुछ कहेगी नहीं, बस अपने में ही रहेगी। और हम नहीं चाहते हमारे ऊपर परी कोई बोझ थोड़ी ना है, हमें थोड़ा सोच समझ के ये शादी का फैसला लेना चाहिए। परी की बात है और परी को हम इतने नाजुक से रख रहे हैं, क्या है कुछ दिनों के लिए शादी पोस्टपोन नहीं हो सकती ताकि हम और इंक्वायरी कर सकें। तो यहाँ पे फिर जो परी होती है ये बात सुन लेती है और उसे गुस्सा आ जाता है और कहती है कि वेल डन भाभी, आप यहाँ शादी एंजॉय करने आए हो ना, तो शादी एंजॉय करो। क्यों मेरी शादी में आप अपनी बात घुसा रहे हो? आप क्या चाहते हो कि मेरी शादी टूट जाए? और वो उसे बहुत बुरा भला कहने लगती है, जिससे तुलसी सुनती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। और इधर आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि तुलसी के आंगन की जो तुलसी रखी होती है उसे एक लेडीज़ के आँचल से उखड़ जाता है और फिर उसे वो संभालती है। तो आने वाला एपिसोड अब इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे अब तुलसी के मन में बहुत सारी बातें चल रही है कि अपनी बेटी के लिए क्या सही और क्या गलत, उस चीज़ पे वो गौर करे, क्योंकि मिहिर अभी उसका साथ नहीं दे रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नई अपडेट के लिए। थैंक यू।